नमस्कार दोस्तों, आखिर आ ही चुकी है वो घड़ी जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। रीट के महोत्सव की आंसर की कब आएगी कब आएगी कब आएगी, और आज आंसर की जारी हो चुकी है। उसी आंसर की को मद्देनजर रखते हुए जो मेरिट के अनुमान लगाए जा रहे थे वो मेरिट धड़ाम से नीचे गिरी है। वो मेरिट क्या हुई है? धड़ाम से नीचे गिरी हुई है, और सभी के सभी छात्रों के 5 से 6 सवाल 101% नीचे आए ही होंगे। आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपके पहले कितने नंबर थे और आज कितने नंबर बने हैं। पहले कितने सवाल सही हो रहे थे और फाइनल आंसर के आने के बाद में कितने सवाल सही हो रहे हैं, तो उसको मद्देनजर रखते हुए अपन बात करेंगे साइंस, मैथ, एसएसटी, हिंदी और इंग्लिश की चारों की कट ऑफ, एकदम एग्जैक्ट कट ऑफ फाइनल आंसर के आने के बाद में एकदम एग्जैक्ट कट ऑफ की मैं बात करूंगा सभी सब्जेक्ट की। पहले तो बात करते हैं मेरिट जो धड़ाम से नीचे गिरी है ना, उसका प्रमुख कारण क्या है। प्रमुख कारण यह है कि एक सवाल के 4 ऑप्शन थे, ए बी सी डी। एक कोचिंग वाले ने ऑप्शन नंबर ए माना, दूसरे ने बी माना, तीसरे ने सी माना, चौथे ने डी माना, और अपना ऑप्शन बी था। अपन ने क्या करा, इन 3 कोचिंगों के आंसर को अपन ने नहीं माना। अपन ने जो एक कोचिंग ने दिया है बी, अपन ने सही कर लिया उसको। ऐसे थे कम से कम 10 सवाल। कैसे थे? ऐसे सवाल थे कम से कम 10। उन 10 सवाल में से चयन बोर्ड ने कुछ सवालों के आंसर अलग दिए हैं और वो उन्होंने ऑथेंटिक लेखक के द्वारा दिए हैं। तो वो जो अपन सही मान रहे थे उन सवालों को, वो अपने गलत हो गए, जिसकी वजह से मेरिट क्या हुई है, 5 से 6 प्रश्न प्रत्येक छात्र के कम हुए हैं। अब यहाँ पे कोई छात्र निराश ना हो कि मेरे पहले तो 105 थे आज 100 हो गए, पहले 95 थे अब 90 हो गए। आपको टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। वो प्रश्न सभी छात्रों के गलत हुए हैं। वो प्रश्न 5 से 6 प्रश्न सभी छात्रों के कम हुए हैं, किसी एक छात्र के पर्टिकुलर नहीं हुए। कुछ एक ऐसे अपवाद मिलेंगे जिनके 1-2 सवाल बड़े भी हैं, क्योंकि उन्होंने जब अपनी आंसर की मिलाई थी डाउटफुल प्रश्नों को अलग रख दिया था उन्होंने कि ये मेरे बिल्कुल भी सही नहीं है। जो एग्जैक्ट सही है मेरे 95 एग्जैक्ट सही है, 4 सवाल मैंने डाउटफुल रख दिए कि ये मेरे को ऐड करने ही नहीं है। लेकिन जब आंसर क्या है, उन 4 में से अगर उसके 2 सवाल सही हैं तो उसके 95 के आगे 97 हो गए हैं। वैसे छात्र बहुत कम है। जबकि अपन क्या करते हैं कि अपने 88 तो एग्जैक्ट सही है, 4 डाउटफुल के हैं, तो अपन 88 प्लस 4 करके करते हैं, 92 सही हो रहे हैं। जब बाद में जब एग्जैक्ट आंसर की आई तो अपन को पता चला कि 88 हो गए अपने, 4 जो डाउटफुल थे वो गलत हो गए और उनका भी एक कट गया, 87 हो गए। तो अपन फिर बात करते हैं 5 से 6 प्रश्न सभी के हुए हैं। फिर बात करेंगे पोस्ट अधिक है तो कट ऑफ क्या रहेगी, बहुत कम रहेगी। ध्यान देना, पोस्ट बहुत ज्यादा है, कट ऑफ कम रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि क्या है, नेगेटिव मार्किंग है। क्या है, सबसे बड़ा रोल किसका है इससे पूरे के पूरे रीट के महोत्सव में नेगेटिव मार्किंग है। इससे पहले रीट के महोत्सव जो 18-21 वाले हुए उनमें रीट महोत्सव में कट ऑफ में नेगेटिव मार्किंग का रोल नहीं था, लेकिन इस बार क्या रहा है, नेगेटिव मार्किंग का रोल रहा है, जिसकी वजह से मेरिट क्या रहेगी, और भी ज्यादा कम रहेगी। तो देखिएगा, सबसे पहले अगर मैं बात करूं इंग्लिश की कट ऑफ की, तो इंग्लिश की अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो जनरल की कट ऑफ देखिएगा, सबसे टफ की बात करूं ना तो इंग्लिश और विज्ञान गणित का सबसे टफ पेपर था। सबसे टफ पेपर किसका था? विज्ञान गणित और इंग्लिश का पेपर सबसे टफ था। और एसएसटी का मैं बिल्कुल सरल भी नहीं कह सकता, हिंदी वाले पेपर को अपन कह सकते हैं कि ज्यादा सरल तो था, लेकिन इतना भी सरल नहीं है कि अपन पूरे के पूरे करें। जैसे कि अब मैं बात करूं इंग्लिश की, इंग्लिश का टफ था, लेकिन जनरल की अगर मैं मेरिट की बात करूं, आज के समय में इंग्लिश की जो मेरिट है जनरल की 92 से 94, जनरल की मेरिट है 92 से 94। मैं यहां बात कर रहा हूं फाइनल आंसर की आने के बाद में कट ऑफ पोस्ट है बहुत ज्यादा है, 5 से 6 प्रश्न सभी के कम हुए। तो जो पहले कट ऑफ चल रही थी उससे 5 से 6 प्रश्न सभी के कम हुए हैं, नेगेटिव मार्किंग का रोल लेकर चल रहे हैं। उसके बाद मैं बता रहा हूं जनरल की मेरिट क्या रहेगी, 92 से 94 नंबर रहेगी। ओबीसी की अगर मैं बात करूं, ओबीसी की मेरिट की, तो 90 से अपने 92 नंबर रहने की संभावना है, 90 से 92 नंबर रहने की पूरी संभावना है। ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूं तो ईडब्ल्यूएस आपके 88 से 91 तक रहने की संभावना है। यानी देखो, जनरल के 2 नंबर कम करे ओबीसी में, ओबीसी से 2 नंबर कम करे अपन ने ईडब्ल्यूएस में, लेकिन एमबीसी और ईडब्ल्यूएस लगभग क्या रहते हैं, बराबर ही रहते हैं, लगभग क्या रहेंगे, बराबर ही। एससी की अगर मैं बात करूं, एससी की, और यहाँ पे अगर मैं बात करूं महिला की, फीमेल की, तो एक नंबर अपना कम कर सकते हैं फीमेल। यहाँ फीमेल 92 की जगह 91 रखेंगे, 90 की जगह 89, 87 की, यहाँ पे 88 की जगह 87। और एससी की अगर मैं बात करूं, एससी की 85 प्लस रहने की संभावना है, 85 प्लस रहने की पूरी संभावना है।
अगर एसटी की मैं बात करूं तो एसटी की कितनी रह जाएगी आपके 80 के लगभग, एसटी की मेरिट रहेगी आपके 80 के लगभग। देखो ये मैं एक गुणा की बात कर रहा हूं, एक गुणा फाइनल की। अगर दो गुणा की बात करेंगे ना तो ये 92 की जगह आपके 90 भी आ सकता है, हो सकता है 89 भी आ जाए, लेकिन यहां मैं बात कर रहा हूं पूरी की पूरी मेरिट कितने गुणा की, एक गुणा। कितने गुणा की, एक गुणा की बात कर रहा हूं। फाइनल सिलेक्शन की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे 92 से 94 जनरल, 90 से 92 ओबीसी, 88 से 91 ईडब्ल्यूएस, 88 से 90 आपके एमबीसी, 85 प्लस एससी और 80 प्लस एसटी। अगर बात करेंगे अपन हिंदी की जो कट ऑफ सरल, सबसे सरल पेपर की बात करें तो हिंदी का था, हिंदी की जनरल की सबसे सर्वाधिक जो मेरिट जाएगी ना इसी पेपर की जाएगी। जनरल की बात करूं मैं तो जनरल की मेरिट रहेगी आपके 105 प्लस रहने की पूरी पूरी संभावना है। एक गुणा की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान रखना किसकी बात कर रहा हूं, एक गुणा की। अगर दो गुणा की बात करूं ना तो मेरिट 103 से 102 नंबर पे पहुंच जाएगी। ध्यान रखना मेरिट क्या पहुंच जाएगी, 102 से 103 नंबर भी। फिर ओबीसी की अगर मैं बात करूं तो ओबीसी के 102 के लगभग रहने के पूरे पूरे चांस है। मेरिट कितनी रहेगी, 102 से 104, 102 से 104 और ये 105 से 108 के लगभग। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस 99 से आपके 102, 99 से पूरे पूरे 102। एमबीसी की भी 99 से 102। ध्यान दीजिएगा सबसे सर्वाधिक मेरिट जो रहेगी ना वो हिंदी की ही रहेगी, बाकी सभी सब्जेक्ट की मेरिट क्या रहेगी, कम रहेगी पूरी पूरी। क्यों रहेगी, क्योंकि पेपर का लेवल इंग्लिश और साइंस मैथ का तो काफी टफ था। अब मैं बात करूं आपके एससी की, एससी की अगर मैं बात करूं तो 95 से 99 के लगभग रहेगी एससी की हिंदी की मेरिट। और अगर एसटी की बात करूं मैं तो 89, लगभग 89 से आपके 94, 89 से 94। देखिएगा हिंदी की जनरल के 105, ओबीसी के 102, हिंदी और ईडब्ल्यूएस की 99, एमबीसी की 99, एसटी एससी की आ जाएगी आपके 95 और एसटी की आ जाएगी 89। ये मैंने हिंदी की मेरिट बताई है सर्वाधिक जो रहने वाली है। और ये एक गुणा की बात कर रहा हूं मैं, एक गुणा। आप कमेंट कीजिएगा आपके कितने किस सब्जेक्ट में कितने कितने नंबर बन रहे हैं, उसके आधार पे अपन नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे जो आपके कमेंट करे हुए हैं, जो सर्वाधिक कमेंट करे हुए हैं कि इस कैटेगरी में इस बच्चे के सर्वाधिक नंबर है, इस कैटेगरी में इस बच्चे के सबसे कम नंबर है। उसके आधार पे अपन कल अलग देखेंगे एक दूसरा वीडियो किस कमेंट के आधार पे। अब मैं बात करने वाला एसएसटी की। एसएसटी और साइंस में काफी टक्कर है क्योंकि सबसे ज्यादा छात्र यहीं पे। अब एसएसटी के अंदर देखिएगा छात्र सर्वाधिक बैठे हैं, लेकिन वो छात्र हिंदी के भी थे, वो छात्र संस्कृत के भी थे, सभी सब्जेक्ट के छात्र मिला के एसएसटी के अंदर भी बैठे थे। अब मैं बात करता हूं अपने एसएसटी की। एसएसटी की जनरल की जो मेरिट रहने वाली है ना वो आपके 98 से लेकर के 102, 98 से 102 रहने की पूरी पूरी संभावना है। ओबीसी की अगर मैं बात करूं तो 96 से 100 रहने की पूरी पूरी संभावना है। फीमेल की बात करूं तो एक नंबर कम मान सकते हैं और ये मेरिट फाइनल की बता रहा हूं मैं, एक गुणा की। अगर ईडब्ल्यूएस की बात करूं मैं 93 से 95 के लगभग रहने की पूरी संभावना है। ईडब्ल्यूएस 93 से 95 की। एमबीसी की भी सेम है 93 से 95। एससी की अगर मैं बात करूं, एससी की देखिएगा, एससी की अगर मैं बात करूं तो 89 से 93, 89 से 93। और एसटी की अगर मैं बात करूं तो 86 से 89, 86 से 89। एसएसटी सोशल स्टडी की अगर मैं बात करूं तो 98 से 102 एंड 96 से 100। और जनरल की ईडब्ल्यूएस की बात करूं 93। फीमेल अपना यहाँ पे एक नंबर माइनस में कर सकते हैं सभी कैटेगरी के अंदर, उनकी मेरिट एक एक नंबर कम रहने की पूरी संभावना है। फिर बात करते हैं अपन साइंस मैथ की, जिसके बारे में सबसे ज्यादा कहा जाता है कि इंग्लिश और साइंस मैथ्स का पेपर पूरा का पूरा टफ था। आप अपने नंबर कमेंट में कीजिएगा कि आप किस कैटेगरी से हैं और कितने किस कैटेगरी में आपके किस सब्जेक्ट के अंदर कितने कितने नंबर बन रहे हैं। साइंस मैथ्स की बात करूं तो साइंस मैथ्स का पूरा विश्लेषण है हमारे पास। जनरल की मेरिट रहने की पूरी पूरी संभावना है 90 से लेकर के 92 नंबर। ध्यान दीजिएगा सभी कह रहे हैं कि मेरिट बहुत कम लिखी है आपने, कम नहीं लिखी है, मैंने एक गुणा की लिखी है फाइनल की। और ये मेरिट मैंने कम लिखी है जब फाइनल आंसर की जारी हो चुकी है आपकी, वो जो मेरिट थी ना 5-5, 6-6 नंबर ऊपर वो धड़ाम से नीचे गिरी, उसके आधार पे अपन नंबर बना रहे हैं। ओबीसी की अगर मैं बात करूं तो ओबीसी 89 से आपके 92, ओबीसी की 89 से 92। अगर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस की आपके आ जाती है 86 से 89, 86 से 89 आ जाएगी आपकी ईडब्ल्यूएस की। और अगर एमबीसी की बात करूं तो एमबीसी की 86 से 89 लगभग सेम रहती है ईडब्ल्यूएस और एमबीसी की, दोनों के लगभग क्या रहेगी, सेम रहेगी। अगर मैं बात करूं एससी की रहेगी आपके
82 से 85, 82 से 85। और एसटी की अगर मैं बात करूं तो 78 से लगभग 80 से 82 नंबर। तो ये कैटेगरी सभी सब्जेक्ट की मैंने बताई है आपको कि किस कैटेगरी में किसके कितने नंबर पर मेरिट रह सकती है। साइंस मैथ्स की अलग बता दी है, एसएसटी की अलग बताई है, हिंदी की अलग बताई है, इंग्लिश की अलग बताई है। और सभी की सभी मेरिट मैंने फाइनल आंसर के आने के बाद में बताइए। क्यों बताइए? क्योंकि ये मेरिट जो धड़ाम से नीचे गिरी है ना 5-5, 6-6 नंबर, और ये जो कट ऑफ बहुत कम रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि नेगेटिव मार्किंग का रोल था और ये 1 गुना की कट ऑफ है। अगर आपको 2 गुना में आना है ना तो ये और भी कम जा सकती है। प्रत्येक जो यहां से बात करें 105 की जगह 103, 98 की जगह आपके 96, 90 की जगह 88, जनरल के अंदर बात करो सभी में 2-2 नंबर अपने कम कर सकते हैं। अगर आपको 2 गुना की बात करें, कोई पूछे कि 2 गुना के लिए मेरिट कितनी जाएगी, सभी की अपन 2-2 नंबर कम कर देंगे। आप अपने नंबर कमेंट कीजिएगा कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं, और ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।